नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार तड़के एक पब में लगी भीषण आग ने 27 लोगों की जान ले ली और 63 लोग अस्पताल पहुंच गए। लेकिन ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसे की कहानी नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर थाईलैंड हर कुछ साल बाद नाइट क्लबों में होने वाली ऐसी भयावह आग से सबक क्यों नहीं ले रहा। 2009 में सैंतिका नाइट क्लब में 66 लोगों की मौत हुई। 2022 में एक म्यूजिक पब में 14 लोगों की जान गई। अब 2026 में नालाड प्राव पब में 27 लोगों की जान चली गई है। एक बार फिर फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ न्यूज एजेंसी जैसे कि एपी की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक थाई पीएम अनुतिन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि पब में एक म्यूजिशियन ने सबसे पहले स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा। कुछ ही सेकंड्स के बाद बिजली चली गई, फिर धमाके जैसी आवाज आई और पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। अंधेरा इतना घना था कि लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। बाहर निकलने की कोशिश में अफरा तफरी मच गई और कई लोग रास्ता भटक गए। इस अग्निकांड के बाद जब शवों को निकाला गया तो एक ऐसा पैटर्न दिखा जिसने और भी कई सारे सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, वेंटिलेशन की कमी भी यहाँ पर देखने को मिली है कि वेंटिलेशन नहीं था। तो इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस आग लगने की घटना में फायर ब्रिगेड ने तेजी दिखाई और आग को बुझाया। 63 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। 22 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों की पहचान नहीं हो पा रही, उसको लेकर दिक्कतें आ रही हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। भारत समेत दुनिया के तमाम जो पर्यटक हैं वो थाईलैंड जाते हैं नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन सोचिए क्या हो जब यही नाइट लाइफ खतरनाक साबित हो जाए। कुछ और भी चीजें सामने आ रही हैं जांच में, जो ये पता चला है कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए थीं वो सावधानियां यहाँ पर नहीं थी। जैसे कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे यहाँ पर। मान लो आग लग गई और इमरजेंसी एग्जिट नहीं है और फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आग लगने के बाद जान को बचाने के काम आती हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। जब म्यूजिशियन ने पहली बार देखा तभी सतर्क हो जाना चाहिए था। कुछ ही सेकेंड्स के बाद बिजली भी गई, धमाके जैसी आवाज आई और पूरा हॉल काले धुएं से भर गया। अंधेरा इतना घना था कि लोग एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। बाहर निकलने की कोशिश में अफरा तफरी मच गई, कई लोग रास्ता ही भटक गए। इस अग्निकांड के बाद जब शवों को निकाला गया एक ऐसा पैटर्न दिखा जिसने और भी सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा शव पब के पिछले हिस्से में बने वॉशरूम के पास मिले। इससे माना यह जा रहा है कि कई लोग धुएं और अंधेरे से बचने के लिए वहां भागे होंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, रास्ता ही नहीं मिला। इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बिल्डिंग का इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम और फायर सेफ्टी इंतजाम फेल हो गया। इस आग लगने की घटना में फायर ब्रिगेड ने तेजी जरूर दिखाई। करीब आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद 63 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। 22 की हालत गंभीर है। कई पीड़ितों के पास तो पहचान से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था। कई लोग बेहोश मिले हैं जिनकी पहचान करने में अभी भी प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं। घटना स्थल के बाहर परिजनों के लिए अलग से सहायता केंद्र बनाया गया है जहां लोग अपने लापता रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। थाईलैंड अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ की म्यूजिक, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लाइफस्टाइल लोगों को बहुत आकर्षित करती है। भारत के साथ साथ ऐसे करोड़ों पर्यटक हैं जो दुनिया भर से हर साल यहाँ पर आते हैं। ये हादसा इसीलिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन की बात तो ये है कि थाईलैंड में पब से जुड़ी आग के पहले भी मामले आ चुके हैं और इससे ये लगता है कि कोई सबक सीख ही नहीं रहा। 2009 में ही देख लीजिए, बैंकॉक के सैंटिका नाइट क्लब में न्यू ईयर पार्टी के दौरान इंडोर आतिशबाजी से आग लग गई। इस घटना में 66 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा घायल हुए थे। 2022 की बात है जब पूर्वी थाईलैंड के एक म्यूजिक पब में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। 2026 की बात करें तो अब बैंकॉक के नालाड प्राओ की बात करें तो यहाँ पब में 27 लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यही है कि फायर सेफ्टी को लेकर कोई कड़े इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। इमरजेंसी एग्जिट जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर नहीं पाए गए हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में भी जो अग्निकांड हुआ उसमें इमरजेंसी एग्जिट एक सबसे बड़ा मुद्दा। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसमें भी इमरजेंसी एग्जिट एक सबसे
बड़ी चीज़ थी जो गायब थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। तो इन दिनों जो घटनाएं आग लगने की सामने आ रही हैं, उनमें दो चीज़ें तो कॉमन हो गई हैं। पहला तो इमरजेंसी एग्जिट और दूसरा फायर सेफ्टी मेजर्स। लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अगर आग लग जाती है तो फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आग पर काबू पा ले। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है और दम घुटने की वजह से भी कई लोगों की जानें जा रही हैं।